हाउ टू इम्प्रूव योर एग क्वालिटी नेचुरली, यानी कि आप अपने एग की क्वालिटी को नेचुरल तरीके से कैसे बेहतर कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एग क्वालिटी बेहतर हो जाए। इसका जवाब है डेफिनेटली येस। सो प्रेगनेंसी होने के लिए चाहिए एक गुड क्वालिटी एग, ताकि ओव्यूलेशन टाइम पे हो, वो एग मैच्योर हो, और जब वो एक बेहतर क्वालिटी स्पर्म से मिले तो फर्टिलाइजेशन टाइम पे हो और वो आपको प्रेग्नेंट करे। सो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी फ्यू स्टेप्स जो अगर आप फॉलो करते हैं इट हेल्प्स यू बूस्ट योर एग क्वालिटी। हाय, आई एम डॉक्टर पारुल खन्ना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हेल्पिंग कपल्स क्रिएट फैमिलीज। सो आपने सुना होगा कि बढ़ती उम्र के साथ एग का नंबर और एग की क्वालिटी दोनों खराब हो जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो पहला टिप है कि आपको अपना हार्मोनल इम्बैलेंस इंप्रूव करना है, दैट इज मेंटेन नॉर्मल हार्मोन्स। कंडीशंस जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, थायराइड इश्यूज, प्रोलैक्टिन हार्मोन और डायबिटीज, ये कुछ ऐसे मेन हार्मोन्स हैं जिनके गड़बड़ होने से एग की क्वालिटी खराब होती है। जैसे कि पीसीओडी में पुरुषों वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में और ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। इसी तरह अगर थायराइड हार्मोन इश्यूज हैं तो पीरियड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये हार्मोन टेस्ट कराएं और अगर इनमें प्रॉब्लम है तो इनका ट्रीटमेंट शुरू करें। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। सो लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है वेट। मेंटेन हेल्दी वेट। अगर बॉडी वेट जरूरत से ज्यादा है या काफी कम है, दोनों ही कंडीशंस में एग की क्वालिटी खराब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है वेट इश्यूज की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड टाइम पे नहीं आएंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। एक्सेस फैट होने की वजह से मिसकैरेजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर जिनका महिलाओं का वजन ज्यादा है और अगर हम आईवीएफ भी करते हैं तो इन महिलाओं में हमें 1.5 से 2 गुना ज्यादा हार्मोन्स देना पड़ता है एक फीमेल जिनका नॉर्मल वेट है उनके कंपैरिजन में। हार्मोन ज्यादा देने पर भी जो नंबर ऑफ एग्स हमको मिलते हैं वो कम मिलते हैं और क्वालिटी भी पुअर रहती है। सो बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक 20 to 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सेकेंड आती है डाइट, यानी कि हम ऐसा क्या खाएं डाइट में जो एग की क्वालिटी पर अच्छा असर दे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे सर्दियों में मेथी, पालक, बथुआ, समर्स में आप घिया, तोरई खा सकते हैं। अपनी डाइट में नट्स जरूर ऐड कीजिए, जैसे कि अखरोट हो गए, बादाम हो गए, क्योंकि नट्स आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड दे हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्मोन बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। लीन प्रोटीन का इंक्रीज करिए, जैसे कि फिश, और हो सके तो रेड मीट अवॉइड करना है। थर्ड है एक्सरसाइज। तो आपको जो मैंने पहले बताया कि वीकली एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक। एक्सरसाइज केवल बॉडी वेट मेंटेन करने में ही हेल्प नहीं करता है। एक्सरसाइज से कई बार बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो अपने आप ही ओव्यूलेशन रिस्टोर करते हैं, स्पेशली जिन महिलाएं जैसे पीसीओडी है जिनको। सो ऐसे में जब ओव्यूलेशन नहीं होता तो एक्सरसाइज करने पर ओव्यूलेशन अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो टू द एंड ऑर्गन। सो आपने ये सुना होगा कि किसी भी ऑर्गन को अच्छे से काम करने के लिए उस ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हम ओवरीज का ब्लड फ्लो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ओवरीज का ब्लड फ्लो या यूट्रस का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए हमें पेल्विक एरिया का सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में वाटर का इंटेक बढ़ाना है। हाँ, ये मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ कि आपको वाटर का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि जब हम पानी ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो वो उस एरिया के, उस जगह के ऑर्गन्स का न्यूट्रिएंट सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं। पेल्विक सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप एक्यूपंक्चर भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत डेटा है जो बताता है कि एक्यूपंक्चर से ओवरीज को या यूट्रस को ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। सो ओवरीज में एग्स का नंबर भी अच्छा होता है और यूट्रस की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम हम बोलते हैं वो भी अच्छा ग्रो होता है। फोर्थ टिप है इम्प्रूव पेल्विक सर्कुलेशन। पेल्विक एरिया में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्रजनन अंग होते हैं, जैसे कि ओवरीज और यूट्रस। सो किसी भी ऑर्गन को अच्छे से काम करने के लिए उसका ब्लड सप्लाई यानी कि ब्लड ऑर्गन को अच्छे से होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम पेल्विक सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसके लिए
लिए आपको करनी है 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना है। जब आप हाइड्रेशन करते हैं, अपने आप को हाइड्रेट करते हैं, तो जो उस ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के थ्रू ही वहां पर पहुंचते हैं। बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। सो ओवरीज को अगर ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो एग्स का नंबर और एग की क्वालिटी दोनों ही बेहतर होती है। पेल्विक सर्कुलेशन इंप्रूव होने से यूट्रस पे भी फायदा होता है, यूट्रस की लाइनिंग भी बेहतर बनती है। सेकेंड थिंग इज एक्यूपंक्चर। सो अभी बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जो बताती हैं कि एक्यूपंक्चर आपका पेल्विक एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। और आप कर सकते हैं इसके अलावा योगा और एक्सरसाइज। जब आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो भी ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। फिफ्थ टिप है डी स्ट्रेस। जब स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं तो बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम करता है। टेस्टोस्टेरोन वैसे तो मेल हार्मोन है, लेकिन महिलाओं में भी थोड़े अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन होना जरूरी है ताकि एग्स अच्छे बने। स्ट्रेस हार्मोन के अधिक होने से ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना वर्क प्लेस का स्ट्रेस वहीं पे छोड़ कर आए। इससे आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी खराब होता है एंड प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसी अगर हो सकती है तो डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार स्ट्रेस कॉर्टिसोल के बढ़ने से ये भी होता है कि जो महिलाएं वेट लॉस ट्राई कर रही हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, पर स्ट्रेस हार्मोन इतना हाई है तो बॉडी वेट भी नहीं कम हो पाता है। इसलिए आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने लिए मी टाइम निकालिए ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहें। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्स। सो 2 मेजर सप्लीमेंट्स हैं। पहला है DHEA। DHEA एक तरीके से मेल हार्मोन है। पहले बहुत स्टडीज आई हैं जिन्होंने DHEA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया कि ये एग की क्वालिटी को बेटर करता है, लेकिन रिसेंट में जो डेटा आया है वो DHEA का कंफर्म बेनिफिट्स नहीं बताता है। DHEA टैबलेट्स की फॉर्म में भी मौजूद है, बट DHEA की टैबलेट्स आप डॉक्टर की सलाह से ही लें और खुद जाके ओवर द काउंटर न लें। सेकेंड सप्लीमेंट जो है वो है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q एग के माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसी भी सेल का पावर हाउस होता है। सो जब वो एनर्जाइज करता है सेल को तब उसकी क्वालिटी बेटर होती है। सो कोएंजाइम Q सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कोएंजाइम Q से काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे गए हैं। कोएंजाइम Q की टैबलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बट आई वुड एडवाइज डू नॉट टेक इट विदाउट दी कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि अश्वगंधा हैं, इनका भी काफी डेटा है जो कि बताता है कि अश्वगंधा के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अश्वगंधा कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, यह भी आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि जेनेटिक्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी एग क्वालिटी को डिसाइड करने में। इसलिए आप अर्ली एज में यानी कि अर्ली 30s में प्रेगनेंसी प्लान करें, तब एग का नंबर और क्वालिटी दोनों ही अच्छे होते हैं। अगर आप लेट 30s तक प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते हैं तो आप अपने चाहे एम्ब्रियो फ्रीज करवाएं चाहे एग फ्रीज करवाएं। और कोई भी टिप्स जो हमने बताए हैं आपको, वो आपको कम से कम 2 से 3 महीने तो डेफिनेटली फॉलो करने हैं, कंटिन्यूसली फॉलो करने हैं, क्योंकि किसी भी चेंजेस जो भी आप अपने लाइफस्टाइल में करते हैं 15 दिन में आपको कोई भी ज्यादा असर नहीं दिखेगा। सो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स तक आपको ये करना है, तब आपको बेहतर रिजल्ट दिखेगा और प्रेगनेंसी होएगी। इसके साथ कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट प्रेगनेंसी तो होनी ही है, तो आपको जरूर और जरूर प्रेगनेंसी मिलेगी। थैंक यू।